नवंबर 2024 से हो गए 8 नए नियम लागू। एलपीजी गैस, बिजली बिल और बैंक खातों में बड़े बदलाव, जाने कैसे करें तैयारी। न्यू रूल्स फ्रॉम 1 नवंबर 2024। भारत सरकार ने 1 नवंबर 2024 से कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव और नए नियमों को लागू करने की घोषणा की है, जो देश के लाखों नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाना और व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित करना है। इनमें ऊर्जा, बैंकिंग, डिजिटल पहचान और जीएसटी जैसे क्षेत्रों के बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं कि ये नए नियम किन किन पहलुओं पर प्रभाव डालेंगे और किस प्रकार आम जनता को लाभ मिलेगा। ऊर्जा और ईंधन मूल्य समायोजन। 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया है। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 48 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो मुख्य रूप से रेस्टोरेंट, होटलों और छोटे व्यवसायों को प्रभावित करेगी। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मामूली बदलाव हुआ है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी होने की उम्मीद है। इससे आम जनता के परिवहन लागत में कमी आने की संभावना है, जो कि खासकर उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो दैनिक यात्रा करते हैं। डिजिटल बैंकिंग और आधार कार्ड से बैंक खातों का लिंक। डिजिटल भारत की दिशा में एक और कदम उठाते हुए सरकार ने 1 नवंबर 2024 तक सभी बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करने का निर्देश दिया है। यह लिंकिंग अनिवार्य है और इस समय सीमा के बाद आधार से लिंक न किए गए बैंक खातों को निष्क्रिय किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि सरकारी लाभ और सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जा सके। जिन नागरिकों ने अभी तक अपने बैंक खातों को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। इससे न केवल लाभार्थियों को सीधे लाभ मिलेगा, बल्कि इससे बैंकिंग प्रक्रिया भी अधिक आसान और पारदर्शी होगी। बिजली बिल और स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम। बिजली बिल भुगतान के लिए भी सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत देर से भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को दंड देना होगा। इसके अलावा सरकार विभिन्न राज्यों में स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम को लागू करने की योजना बना रही है, जिससे बिजली के उपयोग पर बेहतर नियंत्रण किया जा सकता है। स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम से उपभोक्ता अपने बिजली उपयोग की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे और बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह नई प्रणाली उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इससे बिजली बिलों का सही समय पर भुगतान करना आसान हो जाएगा। जीएसटी दरों में कटौती। 100 से अधिक वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी। महंगाई के इस दौर में सरकार ने जनता को राहत देते हुए 100 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती की है। खासकर उन उत्पादों और सेवाओं को सस्ता बनाएगा जो आम नागरिकों के दैनिक जीवन का हिस्सा है। कदम से छोटे और मध्यम व्यवसायों को भी लाभ होगा, क्योंकि उनकी लागत में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को सेवाएं कम कीमत पर मिलेंगी। स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर भी जीएसटी दर कम की गई है, जिससे बीमा अब आम लोगों के लिए अधिक सुलभ और किफायती हो जाएगा। छोटी बचत योजनाएं, ब्याज दरें बरकरार। भारत में कई लोग अपनी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सरकार ने इन छोटी बचत योजनाओं की मौजूदा ब्याज दरें बरकरार रखी हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, जो बेटियों के लिए बचत का एक लोकप्रिय विकल्प है, अभी भी 8.2% ब्याज दर देगी। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो अपनी बचत को सुरक्षित रखते हुए अच्छा रिटर्न चाहते हैं। ऋण और ईएमआई पर स्थिरता। उधारकर्ताओं को मिलेगी राहत। रेपो रेट और ब्याज दरों पर आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे मौजूदा ऋण पर ईएमआई और ब्याज दरों में स्थिरता रहेगी, जिससे उधारकर्ताओं को राहत मिलेगी। जो लोग घर, कार या अन्य प्रकार के ऋण लिए हुए हैं, उन्हें अब बढ़ी हुई ईएमआई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कदम खासकर मिडिल क्लास और लोन लेने वाले लोगों के लिए राहत देने वाला है, क्योंकि उनकी मासिक बजट पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा। प्रशासनिक दक्षता और जनकल्याण को संतुलित करने का प्रयास। सरकार का यह प्रयास एक ओर प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाने पर जोर देता है, तो वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों के कल्याण को भी ध्यान में रखता है। सरकार द्वारा लागू किए जा रहे ये सभी नियम और बदलाव इस बात का संकेत हैं कि देश में तकनीकी सुधार और डिजिटल एकीकरण का दौर चल रहा है। चाहे वह एलपीजी सब्सिडी हो, बैंक खातों का आधार से लिंक करना हो या फिर जीएसटी दरों में कटौती करना हो, सभी का उद्देश्य यही है कि नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ और सुविधा प्रदान की जा सके। नागरिकों को तैयारी के लिए सुझाव। नए नियमों के लागू होने के कारण नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना दस्तावेजों और अनुपालन स्थिति की समीक्षा कर लें, विशेषकर आधार, बैंक लिंकिंग और बिजली बिल भुगतान प्रणाली को सुनिश्चित कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या सेवा में व्यवधान से बचा जा सके।
डिजिटल एकीकरण के इस दौर में सभी नागरिकों का डिजिटल रूप से सक्षम होना आवश्यक है ताकि वे सरकारी लाभों का पूरा लाभ उठा सकें और किसी भी प्रकार की देरी या परेशानी का सामना न करें। 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होने वाले ये नए नीतिगत बदलाव नागरिकों के जीवन में कई प्रकार की सहूलियतें लेकर के आएंगे। इनमें ऊर्जा की कीमतों में बदलाव से लेकर डिजिटल बैंकिंग और जीएसटी दरों में कटौती तक कई ऐसे उपाय शामिल हैं जो आम जनता को राहत प्रदान करेंगे। ये सभी कदम भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और समावेशी विकास की दिशा में बढ़ाए गए कदमों को दर्शाते हैं। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इन बदलावों की जानकारी रखें और अपनी ज़रूरतों के अनुसार आवश्यक कदम उठाएं ताकि उनका जीवन अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित हो सके।